फ्रेंड्स, मैं सोम कुमार अपनी और आपके यूट्यूब चैनल पर फिर से स्वागत करता हूं। आज जो है हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसमें हम लोगों ने दो टॉपिक को क्लियर कर लिया है। पहला था इंडोन पोजीशन, जिसको हम लोग कहते हैं एक्सियल पोजीशन। दूसरा था परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। दोनों पर पढ़ लिया। आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एट एनी पॉइंट, कहीं पर भी हो तो क्या होगा। ठीक है, तो देखिए हम लोगों ने क्या देखा था उस पर आपको पहले डिस्कस करा देता हूँ। मान लीजिए एक डाइपोल है, ठीक है, एक डाइपोल है, तो इसके इंडोन पोजीशन पर जो था वो कितनी थी, याद होगी आपको, वी पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पी बाई आर स्क्वायर ये आई थी। और इसके जो ब्रॉडऑन पोजीशन पर थी ब्रॉडऑन पोजीशन पर जो थी वो कितनी थी, वो थी 0। ठीक है, तो इस बात का आपको इस पर ध्यान रखना पड़ेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आप वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। वीडियो को भी लाइक कर ही दे। ठीक है, तो चलिए देखिए 3 एट एनी पॉइंट, कहीं पर भी हो तो क्या होगा। देखिए मान लीजिए एक डाइपोल है। सबसे पहले डायग्राम क्या करना है, सबसे पहले डायग्राम क्लियर करना है। ठीक है, तो देखिए -q + q, डाइपोल का नाम हमने दिया AB, इसका मिड पॉइंट दे देते हैं O। ठीक है, इसका जो लेंथ लेते हैं वो लेते हैं हम लोग 12, ले लीजिए 12। ठीक है, अब देखिए अब ये जो हम लोग दोनों पढ़ा था, पहला था इंडोन पोजीशन, तो वो स्पेशल पॉइंट था। ठीक है, और ब्रॉडऑन पोजीशन, ये दोनों स्पेशल पॉइंट है। अब बात रहा कि कहीं पर भी हो तो क्या होगा। तो जरा ध्यान से देखिए, यहाँ रही, कहीं पर भी रही तो एक नया पैरामीटर चेंज होगा। क्या, यहाँ से मेरा एंगल जरूर चेंज होगा। तो हमको और एक बात पे ध्यान रखना पड़ेगा, इसका एंगल यहाँ पे लेना पड़ेगा। तो मान लीजिए कि यहाँ पर वो पॉइंट है M। ठीक है, यहाँ पर है पॉइंट M, जो इससे कितने डिस्टेंस पर है, R डिस्टेंस पर है। और एक फैक्टर लेना पड़ेगा जो हमको बताना पड़ेगा ये कितनी एंगल पर है, क्योंकि ये पॉइंट कहीं पर भी हो सकती है। तो हमको और एक चीज़ चेंज होगा, क्या, यहाँ से एंगल चेंज होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग जानते हैं डाइपोल मोमेंट की दिशा किधर होती है, डायरेक्शन माइनस से प्लस की ओर। हमको और एक चीज़ ध्यान में रखना पड़ेगा। क्या ध्यान में रखना पड़ेगा कि हम लोगों ने अभी देखा कि इंडोन पोजीशन और ब्रॉडऑन पोजीशन के कारण जो है वो कितनी होती है किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये जो डाइपोल मोमेंट है P, इसको हम दो परपेंडिकुलर पार्ट में डिवाइड करते हैं। दो परपेंडिकुलर पार्ट में देखिए कैसे, देखिए ये P है, देखिए इसको जो है ऐसे बढ़ा दीजिए, आप नाम दे दीजिए इसका A' B'। ठीक है, इक्वल लीजिएगा A' B'। ठीक है, A' B', एक दे दिए। और एक दूसरा इसके जस्ट परपेंडिकुलर, ठीक है, इसके जस्ट परपेंडिकुलर ये, ठीक है, इसका नाम दे देते हैं A', B'। ठीक है, तो इसका जो वैल्यू P है तो ये हो जाएगा P cos थीटा, और ये हो जाएगी इसका 90 P sin थीटा। हाँ, अब देखिए कि ये जो पॉइंट है, ठीक है, अब ये जो हम डाइपोल है, इस डाइपोल को हम दो परपेंडिकुलर पार्ट में बांटे, एक P cos थीटा और एक P sin थीटा। अब देखिए ये जो डाइपोल बना, ये डाइपोल अब दो पार्ट में बट गया, ये और ये। अब देखिए ये जो डाइपोल है, इस डाइपोल से कौन सा कंडीशन पर है ये, तो हम बोलेंगे इंडोन पोजीशन पर है। अच्छा, इस डाइपोल के कारण कौन सा पोजीशन पर है, तो ब्रॉडऑन पोजीशन पर है। तो दो हो गई। ठीक है, तो देखिए हम लोगों ने क्या किया, लैंग्वेज जो है इसका, जो सारा लैंग्वेज वो आपके स्क्रीन पर आ रही होगी, लिख लीजिए। ठीक है, तो देखिए आगे लैंग्वेज, वी डिवाइड डाइपोल मोमेंट P इंटू टू परपेंडिकुलर कंपोनेंट। वन इज P cos थीटा and second is P sin थीटा। ठीक है, अब हम कहें, बताइए इस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू किसके कारण, इस डाइपोल के कारण। तो इस डाइपोल के कारण कौन सा पोजीशन पर है, इंडोन पोजीशन पर है। तो इंडोन पोजीशन पर है, तो ज़रा ध्यान से देखिए, हम बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, या फिर ऐसे पहले लिख लीजिए, सिंस point M placed at the
एट end on position, at end on position from a dash b dash, जिसका वैल्यू है p cos थीटा, है ना। तो हम बोलेंगे बताइए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू a डैश b डैश क्या हो जाएगी, तो v1 मान लीजिए इसको, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, इसका वैल्यू कितना है हम लोग जानते हैं कि इंडाउन पोजीशन में क्या होती है p/r², है ना। तो इसका डाइपोल मोमेंट कितनी है, p cos थीटा है, तो p cos थीटा बाय डिस्टेंस तो वही हो जाएगी, यहाँ से मिड पॉइंट से वही डिस्टेंस, ठीक है। हम लोगों ने देखा इंडाउन पोजीशन से क्या होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू p/r²। यदि वीडियो नहीं देखा है तो जाके वीडियो को देखिए, जल्दी से समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। तो अब देखिए सेकेंड हम बोलेंगे बताइए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू a डबल डैश b डबल डैश, जिसका वैल्यू क्या है p sin थीटा, ठीक है। तो देखिए V2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, नहीं सॉरी क्या था, V2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू a डबल डैश b डबल डैश, क्या था कि हम लोग देखे थे ब्रॉड ऑन पोजीशन के कारण जो था वो जीरो, याद होगा कि हम लोगों ने पढ़ा था कि डाइपोल है तो डाइपोल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर कहीं पे भी जाएंगे तो वोल्टेज जीरो, क्योंकि प्लस के कारण जितनी थी माइनस के कारण भी उतनी ही थी, दोनों एक दूसरे कैंसिल कर दिया था। तो हम बोलेंगे बताइए नेट पोटेंशियल, तो नेट पोटेंशियल क्या करते हैं हम लोग ऐड कर देते हैं, क्योंकि ये इसमें हम लोग कोई वेक्टर फार्मूला नहीं लगाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। तो हम चलिए देखते हैं, तो क्या हो जाएगा V=V1 प्लस V2 दोनों ऐड हो जाएगी। V1 कितनी थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू p cos थीटा बाय r² प्लस 0 कितनी हो गई किसी भी पॉइंट पर, तो V हो गई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू p cos थीटा बाय r², ठीक है, ये आ गई, ठीक है। अब हम लोग चेक कर लेते हैं कि ये फॉर्मूला जो है आया है वो सही है या रॉन्ग है, देख लेते एक बार, ठीक है, कि इंडाउन पोजीशन के लिए अलग अलग स्पेशल पॉइंट्स क्या होंगे। हाँ तो देखिए यदि हम बोले इंडाउन पोजीशन के लिए, तो इंडाउन पोजीशन पर सोच के देखिए कि ये जो पॉइंट होगी, ये जो पॉइंट यहाँ पर M है, ये इंडाउन पोजीशन में कहाँ पर होगी, यहाँ पर या फिर यहाँ पर, तो जो भी एंगल बनेगा वो कितनी बनेगी, या तो 0 या तो 180, तो थीटा जो होगी वो क्या होगी 0 डिग्री या फिर 180 डिग्री, ठीक है। तो क्या हो जाएगा V इन पोजीशन पर थीटा की जगह हम लोग 0 या 180 बैठाएंगे, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू p cos 0/r², क्या आ गया इंडाउन पोजीशन पर, तो cos 0 का वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू p/r², सही है, ठीक है। यही हम बात करते हैं ब्रॉड ऑन पोजीशन पर, ब्रॉड ऑन पोजीशन मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर। तो ब्रॉड ऑन पोजीशन पर सोच के देखिए कि ये यदि पॉइंट यहाँ ना हो गया इसके यहाँ पर, तो थीटा कितनी लेनी पड़ेगा 90 डिग्री, तो थीटा 90 डिग्री, तो थीटा यदि हम लोग 90 डिग्री लेते हैं तो देखिए क्या हो जाएगी V ब्रॉड, तो ले लीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू p cos कितनी हो जाएगी 90 बाय r, cos 90 का वैल्यू 0, टोटल वैल्यू इसका मतलब क्या हो गया 0, तो ये दोनों साबित हो गया, मतलब ये फॉर्मूला जो है सही है। पिछला जो सवाल था वो था 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना जूल होता है, ठीक है, ये था मेरा सवाल। तो देखिए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि V W/Q, और हम लोगों ने तो इसका मतलब है W हो जाएगा QB, तो ये है क्या, देखिए यहीं से आया हुआ है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो एनर्जी का यूनिट है, ध्यान से देखिए Q जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज, और कितने वोल्ट पर 1 वोल्ट पर, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम चार्ज 1 वोल्ट पे, है ना। तो कितनी जूल हो गई, इतनी जूल, है ना। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब होता है कि 1 वोल्ट, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक के बीच का जो वोल्टेज है वो है 1 वोल्ट, तो 1 वोल्टेज के पोटेंशियल डिफरेंस में 1 इलेक्ट्रॉन जितनी एनर्जी कैरी करता है, जितना एनर्जी वो लेके जाता है,
उस एनर्जी को हम लोग कहते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन का एनर्जी इन द 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो ये होता है। ठीक है, आज का सवाल ये है कि न्यूटन मीटर पर कूलम किसका यूनिट है, किसका ऐसा यूनिट है, न्यूटन मीटर पर कूलम किसका ऐसा यूनिट है। ठीक है, जल्दी से। और उसका जो है पिछला वीडियो का जो सही जवाब दिया है वो है राखी कुमारी, जैनब फातिमा, राजीव कुमार और चांदनी कुमारी, इन्होंने सही जवाब दिया है और फास्ट दिया है इसलिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच समाज सेवा जरूर से ज़रूर करें। धन्यवाद।